नहा धोकर सभा मंडप में जा पहुंचे। कुशल समाचार पूछने के बाद शकुनी ने कहा, युधिष्ठिर, खेल के लिए चौपड़ बिछा हुआ है, चलिए 2 हाथ खेल लें। युधिष्ठिर बोले, राजन, यह खेल ठीक नहीं है। बाजी जीत लेना साहस का काम नहीं है। जुआ खेलना धोखा देने के समान है। आप तो यह सब जानते ही हैं। वह बोला, क्या कहते हैं महाराज? यह भी कोई धोखे की बात है? हाँ, कहिए कि आपको हार जाने का डर लग रहा है। युधिष्ठिर कुछ गर्म होकर बोले, राजन, ऐसी बात नहीं है। अगर मुझे खेलने को कहा गया तो मैं ना नहीं करूंगा। आप कहते हैं तो मैं तैयार हूं। मेरे साथ खेलेगा कौन? दुर्योधन तुरंत बोल उठा, मेरी जगह मेरे मामा शकुनी खेलेंगे। दाव लगाने के लिए जो रत्न रत्न आदि चाहिए वह मैं दूंगा। युधिष्ठिर बोले, मेरी राय यह है कि किसी की जगह दूसरे को नहीं खेलना चाहिए। यह खेल के साधारण नियमों के विरुद्ध है। अच्छा, तो अब दूसरा बहाना बना लिया, शकुनी ने हंसते हुए कहा। युधिष्ठिर ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं खेलूंगा। और खेल शुरू किया गया। सारा मंडप दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था। द्रोण, भीष्म, कृप, विदुर, धृतराष्ट्र जैसे वयोवृद्ध भी उपस्थित थे। वे उसे रोक नहीं सके। उनके चेहरों पर उदासी थी। अन्य कौरव राजकुमार बड़े चाव से खेल को देख रहे थे। पहले रत्नों की बाजी लगी, फिर सोने चांदी के खजानों की, फिर बाद में रथों और घोड़ों की। तीनों दांव युधिष्ठिर हार गए। शकुनी का पासा मानो इसके इशारे पर चलता था। खेल में युधिष्ठिर बारी बारी से अपनी गाय, भेड़, बकरियां, दास दासी, रथ, घोड़े, सेना, देश की प्रजा सब खो बैठे। भाइयों के शरीर पर जो आभूषण और वस्त्र थे उनको भी बाजी पर लगा दिया और हार गए। और कुछ बाकी है? शकुनी ने पूछा। यह सांवले रंग का सुंदर युवक मेरा भाई नकुल खड़ा है, वह भी मेरा ही धन है। इसकी बाजी लगाता हूं, चलो। युधिष्ठिर ने जोश के साथ कहा। शकुनी ने कहा, अच्छा, तो यह बात है, तो यह लीजिए, आपका प्यारा राजकुमार अब हमारा हो गया। कहते कहते शकुनी ने पासा फेंका और बाजी मार ली। युधिष्ठिर ने कहा, यह मेरा भाई सहदेव, जिसने सारी विद्याओं को पार पा लिया है, उसकी बाजी लगाना उचित तो नहीं, फिर भी लगाता हूं, चलो देखा जाएगा। यह चला और वह जीता। कहती हुई शकुनी ने पासा फेंका। सहदेव को भी गवा बैठे। वह दुरात्मा शकुनी की आशंका हुई कि कहीं युधिष्ठिर खेल बंद ना कर दे। बोला, युधिष्ठिर, शायद आपकी निगाह में भीमसेन और अर्जुन माद्री के बेटे ज्यादा मूल्यवान हैं, सो उनको बाजी पर आप नहीं लगाएंगे? युधिष्ठिर ने कहा, मूर्ख शकुनी, तुम्हारी चाल यह मालूम होती कि हम भाइयों में आपस में फूट पड़ जाए, सो तुम क्या जानो कि हम 5 भाइयों के संबंध क्या है। पराक्रम में जिसका कोई सानी नहीं है, उसे अपने भाई अर्जुन को मैं दाव पर लगाता हूं। चलो शकुनी। यही तो चाहता था शकुनी, तो यह चला। कहते हुए पासा फेंका और अर्जुन भी हाथ से निकल गया। असीम दुर्देव मानो युधिष्ठिर को बेबस कर रहा था, उन्हें पतन की ओर बलपूर्वक लिए जा रहा था। वह बोले, राजन, शारीरिक बल में संसार भर में जिसका कोई जोड़ीदार नहीं है, अपने उस भाई को मैं दांव पर लगाता हूं। यह कहते युधिष्ठिर भीमसेन के से भी हाथ धो बैठे। दुष्टात्मा शकुनी ने तब भी नहीं छोड़ा। और कुछ? युधिष्ठिर ने कहा, हाँ, यदि इस बार तुम जीत गए तो मैं खुद तुम्हारे अधीन हो जाऊंगा। लो, यह जीता। कहते हुए शकुनी ने पासा फेंका और यह बाजी भी ले गया। लो, अब युधिष्ठिर पूरे हार चुके थे। इस शकुनी सभा के बीच उठ खड़ा हुआ, 5 पांडवों को एक एक करके पुकारा और घोषणा की कि वे अब उसके गुलाम हो चुके हैं। शकुनी को दाद देने वाले के हर्षनाद से, पांडवों की इस दुर्दशा पर तरस खाने वालों के हाहाकार से सारा सभा मंडप गूंज उठा। सभा में इस तरह खलबली मचने लगी
शकुनी ने युधिष्ठिर से कहा, एक और चीज है जो तुम अभी हारी नहीं है, उसकी बाजी लगाओ तो तुम अपने आप को छुड़ा सकते हो। अपनी पत्नी द्रौपदी को तुम दांव पर क्यों नहीं लगाती? और जुए के नशे में चूर युधिष्ठिर के मुंह से निकल पड़ा, चलो अपनी पत्नी द्रौपदी को भी मैंने दांव पर लगाया। उनके मुंह से यह निकल तो गया, पर उसके परिणाम को सोचकर वह विकल हो उठे। हाय, मैंने यह क्या कर डाला। युधिष्ठिर की इस बात पर सारी सभा में एकदम हाहाकार मच गया। जहां वृद्ध लोग थे उधर से धिक्कार की आवाज आने लगी। छी छी, कैसा घोर पाप है। कुछ ने आंसू बहाए, कुछ ने परेशानी के मारे पसीने से तरबतर हो गए। दुर्योधन और उसके भाइयों ने बड़ा शोर मचाया, पर योत्सी नाम का धृतराष्ट्र का एक बेटा शोक संतप्त हो उठा और ठंडी आह भरकर उसने सिर झुका लिया। शकुनी ने पासा फेंका, यह लो, यह भी बाजी मार ली। अब बचा क्या आखिर युधिष्ठिर के पास? बस फिर क्या था। दुर्योधन ने विदुर को आदेश देते हुए कहा, आप अभी रनवास में जाएं, द्रौपदी को यहाँ ले आएं, उससे कहें कि जल्दी आए। विदुर बोले, मूर्ख नाहक, क्यों मृत्यु को न्योता देने चला है? अपनी विषम परिस्थितियों का तुझे ज्ञान नहीं है? दुर्योधन को यों फटकारने के बाद विदुर की सभासदों की ओर देखकर कहा, अपने को हार चुकने के बाद युधिष्ठिर को कोई अधिकार नहीं था कि वह पांचाल राज की बेटी को दांव पर लगाए। विदुर की बातों से दुर्योधन बौखला उठा। अपने सारथी प्रातिकामी को बुलाकर कहा, विदुर तो हमसे जलते हैं, पांडवों से डरते हैं, रनवास में जाओ, द्रौपदी को बुला लाओ। आज्ञा का पाकर प्रतिकामी रनवास में गया और द्रौपदी से बोला, द्रुपद राज की पुत्री, चौसर के खेल में युधिष्ठिर आपको दाव में हार बैठी हैं। अब आप राजा दुर्योधन के अधीन हो गई हैं। राजा की आज्ञा है कि अब आपको धृतराष्ट्र के महल में दासी का काम करना है। मैं आपको ले जाने के लिए आया हूं। सारथी ने जुए के खेल में कुछ हुआ था उसका सारा हाल कह सुनाया। यह प्रतिकामी से बोली, रथवान, जाकर उन हारने वाले जुए के खिलाड़ियों से पूछो, पहले वह अपने को हारे थे या मुझे? सारी सभा में यह प्रश्न उनसे करना और जो उत्तर मिले वह मुझे आकर बताओ, उसके बाद मुझे ले जाना। प्रतिकामी ने जाकर भरी सभा में सामने युधिष्ठिर से यह प्रश्न किया कि जो द्रौपदी ने उसे बताया था। इस पर दुर्योधन ने प्रतिकामी से कहा, द्रौपदी से जाकर कह दो वह स्वयं ही आकर अपने पति से यह प्रश्न कर ले। प्रतिकामी द्वारा दोबारा रनवास में गया। द्रौपदी के आगे झुककर बड़ी नम्रता से बोला, हे देवी, दुर्योधन की आज्ञा है, आप सभा में आकर स्वयं ही युधिष्ठिर से प्रश्न कर लें। द्रौपदी ने कहा, नहीं, मैं वहां नहीं जाऊंगी। अगर युधिष्ठिर जवाब नहीं देते तो सभा में जो सज्जन विद्यमान हैं उन सबको तुम मेरा प्रश्न जाकर सुनाओ, उसका उत्तर आकर मुझे बताओ। प्रतिकामी लौटकर सभा में गया, सभासदों को द्रौपदी का प्रश्न सुनाया। यह सुनकर दुर्योधन झल्ला उठा। अपने भाई दुशासन से बोला, दुशासन, यह सारथी भीमसेन से डरता है, तुम ही जाकर उस घमंडी औरत को ले आओ। दुरात्मा दुशासन के लिए इससे अच्छी बात और क्या हो सकती थी। उसने द्रौपदी के गुथे हुए बाल बिखेर डाले, गहने तोड़ दिए, उसके बाल पकड़कर बलपूर्वक घसीटता हुआ सभा में ले आया। द्रौपदी विकल हो उठी। द्रौपदी की ऐसी दीन अवस्था देखकर धृतराष्ट्र के एक बेटे विकर्ण को बड़ा दुख हुआ। उससे रहा नहीं गया। वह बोला, उपस्थित वीरों सुनिए, चौसर के खेल के लिए युधिष्ठिर को धोखे से बुलाया गया था। वह धोखा खाकर इस जाल में फंस गए, अपनी स्त्री तक गवा दी। यह सारा कार्य न्यायोचित नहीं है। दूसरी बात यह है, द्रौपदी अकेले युधिष्ठिर की पत्नी ही नहीं है, बल्कि पांचों पांडवों की पत्नी है। इसलिए उसको दांव पर लगाने का अधिकार युधिष्ठिर